एक 20 वर्षीय बेटा अपने पिता की हत्या इसलिए कर देता है कि उसका पिता नशे का आदी था और जब भी वो नशा कर घर आता था तो उन्हें उनके बेटे से लड़ाई होती थी। तंग आकर उसके बेटे ने एक दिन उसकी हत्या कर दी। हत्या कर उसकी लाश को छुपाने के लिए उन्होंने उनकी लाश को 32 टुकड़े कर उसे बोरवेल में डाल देता है। जब ये घटना की सच्चाई सामने आती है तो वाकई लोग सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है कर्नाटक का एक जिला पड़ता है बागलकोट। इसी जिले का एक गांव है मुधौल। उसी गांव के रहने वाले परशुराम, जो पेशे से किसान थे, बेहद ही साधारण व्यक्ति थे। परशुराम गांव में हर लोगों की मदद करते थे। अगर गांव में कोई व्यक्ति मजबूरी में होता था तो सबसे पहले परशुराम पहुंचकर उसकी मदद करते थे। ये अच्छाई परशुराम के अंदर थी। साथ साथ उसके अंदर एक बुराई भी थी, वो थी नशे की लत। परशुराम हमेशा नशे से धुत होकर अपने घर आता था और अपने 20 वर्षीय बेटे विट्ठल के साथ किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ते रहते थे। ऐसा ही 6 दिसंबर को भी होता है। परशुराम दिन के लगभग 11 बजे जब नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी लड़ाई उसके 20 वर्षीय बेटे विट्ठल से हो जाती है। खैर, विट्ठल की माँ जब विट्ठल को समझाती है तो विट्ठल अपना गुस्सा शांत कर खेत में काम करने चला जाता है। मगर उसके पिता परशुराम को शायद ये अनहोनी का कोई पता नहीं था, इसलिए वो भी विट्ठल के पीछे पीछे खेत पर पहुंच जाते हैं और विट्ठल की पिटाई करने लगते हैं। इस बात से विट्ठल इतना नाराज हो जाता है कि खेत में काम कर रहे कुदाल से अपने पिता के सर पर वार कर देता है। विट्ठल का पिता परशुराम बेहोश होकर उसी खेत में गिर जाते हैं और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर विट्ठल घबरा जाता है और अब अपने पिता की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है, तरकीब सोचने लगता है। तभी उसे खेत में एक गड़े बोरवेल दिखाई पड़ता है। विट्ठल अपने पिता की लाश को उस बोरवेल तक घसीट कर ले जाता है, मगर उस बोरवेल का मुंह छोटा होने के कारण अपने पिता की लाश को अंदर नहीं डाल पा रहा था। इसलिए विट्ठल उस खेत में जिस कुदाल से काम कर रहा था उसी कुदाल से अपने पिता की लाश के 32 टुकड़े कर एक एक टुकड़े को उस बोरवेल में डाल देता है। विट्ठल ये घटना के बाद लगभग 4 दिन के लिए अपने घर से फरार हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि तब तक ये बात दब जाएगी और इस घटना की जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। मगर इधर विट्ठल का बड़ा भाई अपने पिता परशुराम को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो परशुराम के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। जब विट्ठल 4 दिन बाद वापस घर आता है तो उसकी माँ पूछती है कि विट्ठल, पिताजी कहाँ है? तो विट्ठल कहता है, मुझे पिताजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विट्ठल की माँ कहती है कि जिस दिन से तुम्हारी और पिताजी की लड़ाई हुई उस दिन से पिताजी घर से लापता है। मगर विट्ठल के इनकार करने के पीछे डर और घबराहट था। विट्ठल का भाई ये बात बहुत जल्द समझ जाता है। वो थाने जाकर अपने पिता की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हुए कहता है कि आज से लगभग 5 दिन पहले मेरे छोटे भाई और मेरे पिताजी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके बाद से मेरे पिताजी लापता हैं। ये बात सुनते ही पुलिस सारा मामला जल्द ही समझ जाती है। पुलिस विट्ठल को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद विट्ठल पुलिस के डर से सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। जुर्म कबूल करने के बाद जब वे घटनास्थल पर पुलिस को लेकर पहुंचता है तो पुलिस जेसीबी के माध्यम से खुदाई करके विट्ठल के पिता के लाश के 32 टुकड़े निकाले जाते हैं। जैसे ही ये मामला गांव के लोगों को पता चलता है, ये मामला आग की तरह फैल जाता है और गांव के सारे लोग इस सदमे में डूब जाते हैं। पुलिस जब विट्ठल से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो विट्ठल कहता है कि मेरे पिताजी नशे के आदी था, जिस बात से मुझे चिढ़ होती थी। अब वे वही काम करते थे। अक्सर वे नशे में धुत होकर आते थे और मुझसे लड़ाई करते थे। अगर परशुराम नशे के आदी नहीं होते और उनका बेटा विट्ठल अपने गुस्से पे काबू करना जानते तो शायद आज परशुराम जिंदा होते।
मगर बेटे की एक गलती की वजह से पिता की जान चली गई। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।